हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, दिस इज सारा। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं आज की इस रीडिंग्स में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट कर लीजिए ताकि इस चैनल से न्यूएस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज का शिफ्ट यहाँ पर बन रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कॉइन्स, द चैरियट एंड पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज के साथ। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज इनके थॉट्स के लिए बनी हुई हैं, यानी कि ये आपके ऊपर एक तरह से होल्ड ऑन करके बैठे हैं। दे आर नॉट रेडी टू गिव अप। अगर आप दोनों के बीच में बहुत ही एक वर्स्ट केस सिनेरियो हो गुजरा है जहाँ पर उम्मीद सी ख़त्म हो गई है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में कुछ नहीं बच सकता या फिर सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो आपके पर्सन इस थॉट को डिनाई करते हैं। अगर आप दोनों के बीच में इवन एंडिंग वर्ड्स भी शेयर किए जा चुके हैं और किसी तरह से इस कनेक्शन में अगर कोई उम्मीद नहीं बच रही है, तो होल्ड ऑन गाइस। आपके पर्सन ऐसा नहीं सोचते। आपके पर्सन की करंट थॉट्स इस कनेक्शन को लेकर यही हैं कि ये बने रहना चाहते हैं, इस कनेक्शन पर दोबारा से एक ट्राई देना चाहते हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल्स होंगे जिन्हें ये कॉन्कर करना तो चाहते हैं। ये इनकी डीपेस्ट थॉट्स हैं। मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि अगर टेलीपैथिक लेवल पर आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो वहाँ पर शायद एक इंट्यूशन आपको भी महसूस होती होगी कि इन्होंने पूरी तरीके से वॉक अवे तो नहीं किया है। अगर आप चुपके इनकी एक खबर रखते हैं, अगर इन पर आपने एक स्पाई बना कर रखा है, तो आपको ये बात 100% पता होगी गाइस कि ये जो पर्सन है ये आपको लेकर काफ़ी सारे वेज में सीरियस तो हैं, ठीक है। भले ही इनका 3D लेवल पर नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन बना होगा, ये आपसे बिल्कुल भी बात नहीं कर पाते होंगे, लेकिन इसके पीछे मुझे वजह नज़र आती है। आइदर ये अपनी थर्ड पार्टी की वजह से आपसे कम्युनिकेशन में नहीं आ पाते होंगे। यहाँ पर इनकी थर्ड पार्टी या तो इनकी फैमिली हो सकती है, जॉब या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, एंड मोस्ट ऑफ द अदर केसेस में ये थर्ड पार्टी एक लिटरल थर्ड पार्टी हो सकती है, जहाँ पर हो सकता है ये आइदर किसी से कमिटेड होंगे, मैरिड होंगे, एंगेज्ड होंगे, जिनके तरफ भी इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वहाँ पर ये खुद को स्टक मानते हैं। अब इनकी फीलिंग्स के बारे में अगर हम बात करें, तो ये 3 ऑफ कॉइन्स के एनर्जीज में है। इट मीन्स दैट ये आपके साथ एक यूनियन में आना चाहते हैं और आपके साथ ग्रो होना चाहते हैं। मतलब बहुत लोगों के लिए अगर ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है जहाँ पर आप स्पिरिचुअली एक दूसरे को हील करते आए हो, जब हम बात यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स या सोलमेट्स की कर रहे हैं, तो ज़रूर सोल लेवल्स पर आप दोनों का एक गिव एंड टेक होता है और काफ़ी सारे वेज में आप एक दूसरे को अपग्रेड या हील करने के लिए आते हो गाइस। तो आपके पर्सन ये बात जान रहे हैं कि इनकी लाइफ के जितनी भी साइकिल्स हो गुजरे हैं, भले ही अच्छे हों बुरे हों, वहाँ पर आपका एक कंट्रीब्यूशन ज़रूर रहा है। और जितने भी इन्होंने एक नेगेटिव साइकिल्स देखे हैं या फिर बहुत ही हार्ड टाइम इन्होंने देखा है, तो आप ही थे जो इनके लिए एक स्ट्रेंथ बने। और अगर वो नेगेटिव टाइम या फिर वो एक हार्ड टाइम आपकी वजह से इनकी लाइफ में हो गुजरा है, तो ज़रूर आपका मकसद ये था कि आप इन्हें कुछ सिखाएं। यू आर बीइंग द लीडर ऑफ दिस जर्नी। कहा जाता है कि फेमिनिन्स यानी कि डिवाइन फेमिनिन्स ट्विन फ्लेम जर्नीज की एक लीडर होती हैं। आप जिस तरह से इस जर्नी को प्रोसीड करते हैं, उसी तरह से ये जर्नी आगे बढ़ता है गाइस। तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन को अगर आपने बहुत ही डीपेस्ट लेवल्स पर ट्रिगरिंग्स दी हैं, तो इन्होंने उन सारी ट्रिगरिंग्स की वजह से काफ़ी कुछ सीखा है। अगर आपने इनसे वॉक अवे किया था, तो आपने इन्हें काफ़ी कुछ सिखा दिया। अब ये एक द चैरियट वाली एनर्जीज में खुद को सेंस कर रहे हैं, यानी कि बहुत कुछ सीख लिया इन्होंने अपनी लाइफ में। अगर इनका बिहेवियर आपकी तरफ बहुत ही वर्सन था इन द पास्ट इवेंट्स, जहाँ पर ये आपके टुवर्ड्स
बहुत ज़्यादा अब्यूजिव रहे हैं, या फिर आपको इन्होंने रिस्पेक्ट नहीं दी, वैल्यू नहीं दी, आपको हमेशा से अगर इन्होंने ग्रांटेड ले लिया था, तो इस बात की इन्हें ज़रूर एक रियलाइजेशन है, एक जानकारी है कि इन्होंने जो भी किया वो अच्छा नहीं था। इन्हें इस तरह से आपकी तरफ एक बिहेवियर या ट्रीटमेंट नहीं रखना चाहिए था, जिसके चलते इनकी लाइफ भी काफ़ी सारे वेज में मेस्ड अप हुई है। जब कोई डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज में होते हैं और वो अपनी फेमिनिन्स को पहचान कर भी एक इग्नोरेंट एनर्जीज में बने रहते हैं, तो बाद में जाकर मतलब कुछ समय जब बीत जाता है और लाइफ इनकी टर्न हो जाती है उस वेज में जहाँ पर ये सच में अपनी फेमिनिन की वर्थ एंड वैल्यूज को रियलाइज कर रहे होते हैं, और यही वो टाइम है आपके मैस्कुलिन का जहाँ पर ये एक चैरियट बने हुए हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में अगर दो तरह की भी सिचुएशन हैं, तो एक सिचुएशन ने इनको बहुत ही बुरी तरीके से डिसअपॉइंट किया है, और जो दूसरी सिचुएशन थी जहाँ पर इन्हें कुछ अच्छा करना था वहाँ पर इन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया, यानी कि आपके साथ इन्हें अच्छा करना था क्योंकि आप इनके लिए अनकंडीशनल थे, आपकी वैल्यू ये उस वक्त समझ नहीं पाए थे, आपके साथ एक इल ट्रीटमेंट रखा था जिसकी वजह से इन्हें वो पछतावा है, वो रिग्रेट है, और यही वजह है कि ये आपके साथ ग्रो होना चाहते हैं। और ये शायद आपके दिए गए उन सारी ट्रिगरिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं और अपनी एक मिस्टेक को ये अभी रियलाइज़ कर रहे हैं कि मेरे से मिस्टेक हुई है, मैंने गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, अब मैं चीज़ों को कैसे सही कर सकता हूँ। शायद ये बात आपके पर्सन एक कॉन्टेम्पलेशन वेज में सोच रहे होंगे। अगर इनका आपके साथ नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन बना हुआ है गाइस, तो रिमेंबर वन थिंग, दे आर ट्राइंग टू कम टूवर्ड्स यू, लेकिन यहाँ पर पेज ऑफ कॉइन्स की जो एनर्जीज हैं ये इनके लिए एक ऑब्स्टिकल बनी हुई है। आइदर इनके लाइफ में कोई एक ऐसी पर्सनालिटी है जो इनको कंट्रोल करती है, यानी कि अगर ये इनके पेरेंट्स हैं तो ये अपने पेरेंट्स से कंट्रोल्ड होते हैं, अगर ये इनके सिबलिंग्स हैं तो ये अपने सिबलिंग से कंट्रोल होते हैं, या फिर इन वेरी लीस्ट केसेस अगर ये अपने लाइफ पार्टनर से कंट्रोल होते हैं तो यस, ये उनकी वजह से आपके तरफ आगे नहीं बढ़ पाते हैं या फिर कम्युनिकेशन नहीं रख पाते हैं। तो मैं यहाँ पर लीस्ट केसेस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों के लिए कनेक्शन लॉन्ग टर्म कनेक्शन रहा होगा और चीज़ें ग्रेजुअली आप दोनों के बीच में बिगड़ी होंगी, फाइन, और किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही आप दोनों का कमिटमेंट ब्रेक हुआ था। मतलब एक एस्टैब्लिश्ड कनेक्शन था जहाँ पर आइदर आप इस पर्सन से एंगेज्ड थे, शादी नहीं हो पाई, या फिर मैरिड थे, लेकिन बात अगर सेपरेशन या डाइवोर्स तक पहुंची है तो द रीज़न इज द थर्ड पार्टी। ओके, यहाँ पर थर्ड पार्टी जैसे कि मैंने कहा इनके फादर या मदर हो सकते हैं जिसकी वजह से ये कंट्रोल किए जा रहे हैं, आपकी तरफ एक जस्टिस नहीं रख पा रहे थे, लेकिन यूनिवर्स इन्हें कहाँ छोड़ देने वाला है गाइस। यूनिवर्स इन्हें हर तरह से एक रियलाइजेशन करवाता रहता है हर बार ये जब भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहें आपके बगैर, तो इन्हें वो एक सिंक्रोनिसिटी के तौर पर, साइंस के तौर पर शो होता रहता है। ड्रीम्स पर भी अगर आप लोग एक कनेक्टिविटी रखते हो, अगर आपके ड्रीम्स इन्हें ज़्यादा आते हैं तो वहाँ पर उन ड्रीम्स में इन्हें बताया जाता है कि इन्होंने किसी के साथ गलत किया है और ये अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते इस तरह। ओके, तो यही इनकी एनर्जीज हैं। और पेज ऑफ कॉइन्स टॉक्स अबाउट ये शायद कुछ टाइम और लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि चीज़ें कैसे प्रोसीड होती हैं। हो सकता है अपनी तरफ से इन्हें जो भी एफर्ट रखना था वहाँ पर इन्होंने कोशिश तो ज़रूर की होगी, लेकिन कोई है इनकी लाइफ में जो इन्हें अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो अभी राइट नाउ इनकी ऑब्स्टिकल यही बनी हुई है गाइस। आगे हम देखते हैं कि ये क्या एक्शन ले सकते हैं आपके टुवर्ड्स, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज इस पर्सन के प्रति जानते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर कार्ड्स में देख सकते हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स,
4 ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस एंड 7 ऑफ कॉइंस। तो यहाँ पर बहुत सारी फेमिनिन्स की एनर्जीज इस पर्सन की तरफ बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है। आप इस पर्सन की तरफ ना तो कोई एक्शन रखना चाहते हो, ना ही इनकी तरफ से कोई एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये इसलिए हुआ होगा क्योंकि एक कंटिन्यूअस वेज में एक पैटर्न बनता गया इस कनेक्शन में, जो आप देख रहे हो कि इस पर्सन की तरफ से आपको हमेशा एक डिसअपॉइंटमेंट मिली होगी, या फिर जब भी आपने अपना दिल साफ करके इस पर्सन की तरफ जब भी कोई एक्शन रखा है, उस एक्शन का जो एक रिएक्शन आना चाहिए वैसा आपको नहीं मिला। भले ही इंट्यूशनल लेवल्स पर आपको बहुत सारे साइंस मिलते होंगे, यूनिवर्स की तरफ से भी बहुत सारे मैसेजेस आपको डाउनलोड होते होंगे, लेकिन जब बात 3D लेवल की आती है वहाँ पर सब कुछ बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने लगता है, जिसकी वजह से आप उस कंटिन्यूअस पैटर्न से राउंड राउंड घूम घूम कर थक गए थे। इसलिए आपने इस पर्सन से अपनी सारी एनर्जीज को विड्रॉ कर लिया है गाइस। यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन एनी मोर। आप यहाँ पर एक बिट भी अपनी एनर्जीज नहीं इन्वेस्ट करना चाहते। ये आपकी करंट थॉट्स हैं इस पर्सन को लेकर। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर ये आपके मैस्कुलिन हैं तो आप इनकी तरफ किसी तरह का भी कोई एक थॉट रखना नहीं चाहते, बट आपकी फीलिंग्स यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस वाली है। यानी कि अगर आपके और इनके बीच में मैटर्स बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे गाइस, तो आपने आइदर इस पर्सन को माफ़ कर दिया है या फिर आप एक हीलिंग प्रोसेस में बने हुए हो। मतलब इन्होंने आपको जितने वुंड्स एंड स्कार्स दिए, आप उन वुंड्स को अपनी एक स्पिरिचुअलिटी से, मतलब जब आप एक ऐसे मकाम को अचीव कर लेते हो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा आपने विजडम प्राप्त कर ली है, आप जानते हो कि कार्मिकली क्या सही है क्या गलत है, और आपको खुद में कैसे एक बैलेंस लेकर आना है, एक इम्पैथ काइंड ऑफ अ पर्सन। जैसे कि आप हो यहाँ पर एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जीज में, कि आपको पता है कि जब कार्मिकली इवेंट्स आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो आप वहाँ पर ऐसा क्या स्टेप ले सकते हो जिससे आप उस पर्सन को रिलीज भी कर सकें, उस पर्सन के दिए गए वुंड्स को आप हील भी कर सकते हैं। तो आपने ये मकाम ज़रूर अचीव कर लिया होगा, इसलिए आपने अपने आप पर काम करना शुरू किया और इस पर्सन से आपने एक डिटैचमेंट बनाकर रखी है। और इस डिटैचमेंट की वजह ये होगी कि आप खुद को हील करना चाहते हो, आप खुद को बैलेंस करना चाहते हो। आपने अपनी सारी एनर्जीज को किसी बहुत ही हायर पर्पस के लिए चैनल कर दिया है और आप अपनी लाइफ में ग्रो होना चाहते हो। मतलब इट्स एज सिंपल एज दैट। अब इस पर्सन की लाइफ में जो भी हो रहा हो, ये आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हो ना बढ़ रहे हो, आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। आपने अपनी एनर्जीज को बहुत ही ज़्यादा रिजर्व करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पर चैनल करने की कोशिश की है, और आपकी यहाँ पर ये जो एक विजडम है बहुत ही क्लियरली मुझे शो हो रही है। ये आपकी चालाकी है, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि बार बार आपका एक पैटर्न रिपीट हो रहा था, आपकी एनर्जीज वहाँ पर एग्जॉस्ट हो रही थी, आपकी लाइफ के बहुत सारे एरिया सफ़र हो रहे थे। तो ऐसी सूरत में आप करते भी तो क्या, यही आपने एक रास्ता चुना और इसी पर आप स्टिक हो, और ऐसे ही आप आगे बढ़ना चाहते हो, अपने लाइफ के हायर पर्पस की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, ना कि इस पर्सन के लिए आप अपनी एनर्जीज को एग्जॉस्ट करके रोते बैठना तो बिल्कुल नहीं चाहते। इसीलिए शायद आपने ये डिसीजन लिया है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर फिर भी एक ऑब्स्टिकल्स हैं जो कि 7 ऑफ कॉइंस की एनर्जीज में। इट मीन्स दैट हो सकता है आप इस पर्सन को इवेंचुअली एक्सेप्ट करोगे उस वक्त जब इस पर्सन का एक सही रिस्पॉन्स आपकी तरफ आएगा। जैसे कि आपने कुछ सेट करके रखा है अपने माइंड में, आइदर वो टाइम लिमिट हो सकती है या फिर एक पर्टिकुलर बिहेवियर आप चाहते हो अपने पर्सन से, कि अगर ये इस टाइम लिमिट तक आते हैं तब मैं इनको एक्सेप्ट करूंगी या करूंगा, या फिर अगर इस बिहेवियर में आते हैं तब मैं इन्हें एक्सेप्ट करूंगा या करूंगी। यू नो, गेटिंग माई पॉइंट। आपने खुद से ही कुछ चीजें अपने हिसाब से सेट करके रखी हैं कि अगर इस सिनेरियो में सब कुछ होता है तो ठीक है, वरना नहीं। यू नो, ये आपकी क्लियर कट एनर्जीज हैं। जिस किसी की भी एनर्जीज हैं गाइस, उनसे मैं बता दूं कि आप लोगों ने एक एक्सेप्टेंस यहाँ पर रखी है अपनी इस जर्नी पर, जो कि बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है गाइस, कि अगर आप इतने अंडरस्टैंडिंग हो इस जर्नी को लेकर या फिर अपने पर्सन को लेकर, तो ज़रूर आप एक सही पाथ पर हो और अपने लाइफ के हायर पर्पस की तरफ ही आगे बढ़ रहे हो।
तो अब देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। द एम्प्रेस, द सन, 6 ऑफ कॉइंस, द स्टार। तो गाइस यहाँ पर अगर आपने अपने पर्सन की तरफ से एक एक्शन एक्सपेक्ट किया था कभी, तो ये मैनिफेस्टेशन है आपकी। आपने कभी अपने पर्सन की तरफ से एक पर्टिकुलर एक्शन एक्सपेक्ट किया है और वो एक्शन शायद यहाँ पर आप देख सकोगे। अगर अभी भी आप वही एक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपके पर्सन को उस हद तक ट्रिगरिंग मिलेगी बाय द यूनिवर्स कि ये इवेंचुअली आपकी उस मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकेंगे। मतलब इनके एक्शन को लेकर आपका कोई पर्टिकुलर सा मैनिफेस्टेशन है तो वो मैनिफेस्टेशन यहाँ पर रंग लाने वाली है और आपके पर्सन वही एक्शन लेंगे आपकी तरफ जो आपने कभी चाहा था या फिर बहुत ही शिद्दत से मांगा था। ठीक है, वो मैनिफेस्टेशन यहाँ पर मीट होने वाली है। एंड फॉर द आउटकम एनर्जीज यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, किंग ऑफ कॉइंस, एस ऑफ कॉइंस एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज प्रोसीड होंगी। तो इसका मतलब ये है कि पहले तो आपके पर्सन किसी एक ऐसे पैटर्न से छूटेंगे और जहाँ पर इनको किसी ने आइदर कैद करके रखा है या फिर इनको बहुत ही ज़्यादा बांध कर रखा है, इनको अपने डिसीजंस लेने नहीं दिए जाते। और अगर ये सेल्फ क्रिएटेड बाउंड्रीज भी हैं गाइस, तो इवेंचुअली ये अपने उन सारे सेल्फ क्रिएटेड बाउंड्रीज या रिस्ट्रिक्शन से खुद को आज़ाद करेंगे, अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल से ये गुजरेंगे और तब जाकर ये अपने अंदर वो हिम्मत जुटा पाएंगे कि ये आपकी तरफ कोई एक बहुत ही फर्म वेज में एक कोई एक्शन रख सकें जहां पर आप दोनों की न्यू बिगिनिंग हो रही है। एंड इट इज़ मोर अबाउट द काइंड ऑफ अ सिक्योर्ड कनेक्शन, यानी कि जो है क्लियर है, जहां पर किसी तरह का कोई ड्रामा नहीं है, एक फर्म वे में सारी चीज़ें प्रोसीड होंगी। और आपके पर्सन जब इस पोजीशन में आ जाएंगे जहाँ पर ये आपको एक फर्म फाउंडेशन दे सकते हो या फर्म कमिटमेंट दे सकते हो, जहाँ पर ढलमल चीज़ें नहीं है कि आज ये चीज़ कल वो चीज़, ऐसा नहीं। जो है फर्म वे में जाएगा, इसी वे में जाएगा, डेडिकेटेड वेज में जब ये आ जाएंगे कि अब तो मुझे यही चाहिए और मैं यही करूँगा या करूँगी, तब आपके पर्सन आपके तरफ एक नेक्स्ट एक्शन लेंगे और ये आपकी मोस्ट अवेटेड कोई आइदर डिज़ायर है या मैनिफेस्टेशन है जो कि पूरी होने वाली है। ऑलराइट गाइस, तो अगर यहाँ पर एक यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए सजेशन या गाइडेंस मैं लेना चाहूँ तो यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए, इनर फायर एंड द टाइम। तो गाइज यहाँ पर मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स एक लोन टाइम एंजॉय कर रही हैं अपनी लाइफ में, जो कि आपको आपके हायर पर्पस की तरफ पुश कर रहा है। मतलब अगर आप अपने अंदर एक इनर फायर सेंस कर रहे हैं और आप अपनी एनर्जीज को अपनी लाइफ के हाईएस्ट गुड के लिए चैनल कर रहे हो तो दैट्स रियली वेरी नाइस। और अगर आप अब तक भी ये नहीं कर रहे हो तो आपको अपना इनर फायर ढूंढना पड़ेगा कि आप एग्जैक्टली अपनी लाइफ से क्या चाहते हो। इस पर्सन को कुछ टाइम के लिए अगर आप भूल जाते हो तो आपकी लाइफ में क्या और चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ये आपको देखना होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी लाइफ को डिज़ाइन करना पड़ेगा। गाइस देखो, हमारी जो ज़िंदगी है वो किसी एक पर्सन पर आकर नहीं सिमट सकती, ये आपको पहले समझना होगा। आपको आपकी खुद की ज़िंदगी मिली है, आपकी ज़िंदगी एक गिफ्ट है और द लाइफ इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल, ये आपको समझना होगा। और आप अपनी लाइफ में क्या इस पर्सन के पीछे अपना टाइम वेस्ट करने आए हो? इफ़ योर आंसर इज़ नो, तो क्या है आपकी ज़िंदगी का मकसद, ये आपको ढूंढना होगा। और रहा सवाल इस कनेक्शन का, वो आप एक डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ सकते हो, जैसे कि यहाँ पर टाइम वाली एनर्जीज आई हैं। कुछ ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स ने अपनी लाइफ को किसी ब्यूटीफुल सी डायरेक्शन की तरफ प्रोसीड कर लिया है। जो अदर ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स हैं जो अभी भी इस पर्सन के इंतज़ार में अपना वक्त बर्बाद कर रही हैं। गाइस, टाइम ऑल्सो टॉक्स अबाउट डोंट वेस्ट योर टाइम। आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, इस टाइम को इस्तेमाल कीजिए और किसी एक कंस्ट्रक्टिव चीज़ में लगाइए जहाँ से आपको आपकी लाइफ की वर्थ पता चले, आपकी ज़िंदगी की वर्थ, यानी कि आप किस लिए जन्मे हो, आपका क्या मकसद है और आप अपना टाइम कहाँ पर देना चाहते हो जो आपके लिए सर्विंग हो। फाइन, आप किसी ऐसे सिचुएशन में अपना टाइम फंसा कर रखोगे कि आपके दूसरे काम नहीं हो पा रहे हैं तो क्या ही फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का, समझ रहे हो? तो आपको ये सारी बातें बैठकर सोचना है, रियलाइज़ करना है। तो आपको
अपनी ज़िंदगी के हायर पर्पस को तलाशना है और आपकी क्या डिज़ायर है, आपकी इनर फायर क्या कहती है आपसे, कहाँ जाना चाहते हो आप और अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो। इस पर्सन के अलावा आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, क्या हासिल करना चाहते हो, ये आपको फिगर आउट करना है। और जब आप इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ जाओगे तो आपका बिलीफ डिवाइन टाइमिंग्स पर आ जाएगा और उसी डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से आप लोगों की लाइफ में सारी चीज़ें अनफोल्ड होना शुरू हो जाएंगी गाइस। ऑलराइट, आई होप ये जो शिफ्ट है बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।